वेलकम स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल एंड नॉन मेटल्स के अंदर जो हमने टॉपिक पढ़ा था, फर्स्ट टॉपिक, उसके अंदर हमने देखा कि मेटल्स किसे बोलते हैं, नॉन मेटल्स किसे बोलते हैं। तो हमने देखा जो मेटल होती है, मेटल एक इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन फॉर्म करती है, यानी कि पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होती है, उसे मेटल बोलते हैं। नॉन मेटल जो होती है और नॉन मेटल एक इलेक्ट्रॉन गेन करके वो नेगेटिव आयन फॉर्म करती है, यानी कि एनायन फॉर्म करती है, उसे नॉन मेटल बोलते हैं। लास्ट टॉपिक में देखा था नॉन मेटल जो होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसकी प्रॉपर्टीज देखी थी। नॉन मेटल जो होती है वो मायबल नहीं होती, डक्टाइल नहीं होती। देन हमने देखा कि उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी कम रहता है मेटल से। देन नॉन मेटल जो होती है वो गुड कंडक्टर नहीं होती हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए, नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टूडेंट ये सारे टॉपिक ज्यादातर जो नॉन मेटल्स होती है वो सॉलिड स्टेट या गैसियस स्टेट में पाई जाती है, लेकिन ब्रोमीन उसके अंदर एक्सेप्शन है। ब्रोमीन जो है वो यहाँ पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो केमिकली वो किस तरह से रिएक्ट करती है। सेकंड चैप्टर एसिड बेस सॉल्ट के अंदर भी हमने देखा था कि जो मेटल होती है वो यहाँ पर किस तरह से ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर रिएक्ट करती है, यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, हाउ डू मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, यानी कि मेटल ऑक्सीजन के साथ किस तरह से रिएक्ट करती है। तो ऑल मेटल्स कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। तो जो ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं वो मेटल की रिएक्टिविटी पर डिपेंड करते हैं। तो किस तरह से, तो रिएक्टिविटी ऑफ अ मेटल टुवर्ड्स ऑक्सीजन डिपेंड्स अपॉन इट्स नेचर। तो स्टूडेंट यहां पर हम देखेंगे ऑल मेटल कंबाइन विथ ऑक्सीजन, यानी कि सारी मेटल जो होती है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके ऑक्साइड्स फॉर्म करती है, और जो ऑक्साइड्स फॉर्म होता है वो मेटल के नेचर पर डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट यहां पर आप देख सकते हो ऑल मेटल कंबाइन विथ ऑक्सीजन, यानी कि जब मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होती है तो ऑक्साइड्स फॉर्म करती है, और ऑक्साइड जब फॉर्म होता है तब वो मेटल, जो मेटल की रिएक्टिविटी होती है उस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से उसके साथ कंबाइन होगी। तो स्टूडेंट यहां पर कुछ एग्जांपल देखेंगे हम। तो पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूं सोडियम। सोडियम जो कि मेटल है, यहां पर सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो यहां पर हमें Na2O2, यानी कि आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर मैं 4Na लूंगा, यहां पर 2Na, यानी कि 4 सोडियम और 2 ऑक्सीजन। तो यहां पर जो हमें मिला सोडियम ऑक्साइड, इसे हम बोलेंगे सोडियम ऑक्साइड। तो यहां पर सोडियम, सोडियम जो हमारी मेटल है ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करती है तो यहां पर आपने देखा ऑल मेटल कंबाइन विथ ऑक्सीजन, यानी कि जो मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके यहां पर ऑक्साइड्स फॉर्म करती है। तो स्टूडेंट यहां पर जो रिएक्शन होती है वो रूम टेम्परेचर पर ही होती है, यानी कि रूम टेम्परेचर जो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है वो रूम टेम्परेचर बोलते हैं उसे हमें। तो रूम टेम्परेचर पर सोडियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके यहां पर मेटल ऑक्साइड, यानी कि सोडियम ऑक्साइड फॉर्म करती है। तो यहां पर नेचर कैसा रहेगा, तो यहां पर रूम टेम्परेचर पर ही। तो स्टूडेंट आप यहां पर देख सकते हो कि यहां पर जो मेटल है वो रूम टेम्परेचर पर भी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके यहां पर मेटल ऑक्साइड, यानी कि यहां मेटल जो है वो सोडियम है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके यहां पर मेटल ऑक्साइड फॉर्म करती है, यानी कि सोडियम ऑक्साइड। देन दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे Mg का, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो यहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। तो यहां पर स्टूडेंट आप देख सकते हो मैग्नीशियम, यहां पर Mg जो मेटल है, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो स्टूडेंट आप यहां पर देख सकते हो मैग्नीशियम जो होती है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके यहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करती है, यानी कि मेटल मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन के साथ, लेकिन यहां पर
वो रूम टेम्परेचर पर नहीं, लेकिन जो मैग्नीशियम होती है, हमने देखा था मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है तो वो बर्न करने लगती है और बर्न करने के बाद वो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम देती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट उसका नेचर है, जैसे ही वो ऑक्सीजन के संपर्क में आएगी यानी कि वो कनेक्ट करेगी, उसके साथ रिएक्ट करेगी, तभी रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी और बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हीट होती है, यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा हीट। तो स्टूडेंट आपने देखा सोडियम जो है वो रूम टेम्परेचर पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है। यहां पर हमने देखा मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जब कनेक्ट होती है, कांटेक्ट में आती है, तो बर्न करने लगती है और डेजलिंग व्हाइट फ्लेम देती है। स्टूडेंट उसके बाद हम देखेंगे Zn। Zn माने जिंक। जिंक जो यहां पर है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। तो यहां पर आप देख सकते हो जिंक, जिंक यानी Zn। Zn जो मेटल है, Zn यहां पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके यहां पर जिंक ऑक्साइड फॉर्म करता है, जिंक ऑक्साइड। ये जिंक, तो यहां पर स्टूडेंट आप देख सकते हो जो जिंक होती है वो भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके यहां पर जिंक ऑक्साइड फॉर्म करती है। तो स्टूडेंट हमने यहां पर देखा, लेकिन यहां पर हमें स्ट्रॉन्ग हीट देनी पड़ती है। स्ट्रॉन्ग हीटिंग होने के बाद ही जिंक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। तो आपने देखा कि यहां पर जो मेटल है उसकी रिएक्टिविटी अलग अलग है। यहां पर सबसे पहले सोडियम जो है मोर रिएक्टिव है, इसीलिए वो ऑक्सीजन के साथ सोडियम ऑक्साइड फॉर्म करती है। देन उसके बाद हमने देखा Mg मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है वो बर्न करने लगती है, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम उसमें से निकलती है। देन यहां पर जो जिंक है, जिंक ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन होती है उस पर हमें स्ट्रॉन्ग हीट देनी पड़ती है। तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग देने के बाद वो यहां पर जिंक ऑक्साइड फॉर्म करती है। देन उसके बाद हम देखेंगे आयन। आयन जो होती है वो जब ऑक्सीजन के साथ यहां पर रिएक्ट करती है तो यहां पर जो है आप देख सकते हो मेटल जो है आयन है। आयन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो यहां पर आयन ऑक्साइड फॉर्म होता है, आयन ऑक्साइड। तो स्टूडेंट आपने यहां पर देखा आयन ऑक्साइड फॉर्म होता है, लेकिन जो आयन ऑक्साइड है यहां पर वो आयन ऑक्साइड यहां पर स्ट्रॉन्ग हीट देने के बाद फॉर्म होता है। तो स्टूडेंट यहां पर मेटल पर डिपेंड करती है कि मेटल का किस तरह से नेचर है, उसी तरह ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट करता है। तो यहां पर भी हमें स्ट्रॉन्ग हीट, तो स्टूडेंट आपने यहां पर देखा जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ सारी मेटल्स रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड फॉर्म करती है। और मेटल ऑक्साइड यहां पर वो मेटल के नेचर पर डिपेंड करती है कि वो ऑक्सीजन के साथ किस तरह से रिएक्ट करेगी। देन लास्ट हम देखेंगे कॉपर। कॉपर यानी Cu जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो यहां पर कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होता है। तो यहां पर आप देख सकते हो स्टूडेंट, कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कॉपर ऑक्साइड फॉर्म करता है। तो यहां पर भी हमें जो होती है वो यहां पर हमें स्ट्रॉन्ग हीट यानी कि स्ट्रॉन्ग हीटिंग के बाद ही यहां पर हमें कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होता है। तो स्टूडेंट आपने यहां पर देखा कि ऑल मेटल्स कंबाइंड विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। द रिएक्टिविटी ऑफ अ मेटल टुवर्ड्स ऑक्सीजन डिपेंड्स अपॉन इट्स नेचर, यानी कि यहां मेटल के नेचर पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। तो यहां हमने देखा सोडियम जो रूम टेम्परेचर पर यहां पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के बाद ही वो बर्न करने लगता है, वो बर्न होता है, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम देता है। यहाँ पर Zn जो जिंक है वो स्ट्रॉन्ग हीटिंग के बाद ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होती है और कंबाइन होने के बाद जिंक ऑक्साइड ब्लूइश फ्लेम यानी कि ब्लू कलर की फ्लेम देती है। देन उसके बाद आयन जो मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर यहाँ पर आयन ऑक्साइड फॉर्म करती है, तब भी हमें स्ट्रॉन्ग हीट करना पड़ता है उसे। देन उसके बाद हमने देखा कॉपर जो यहाँ पर है वो कॉपर ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर रिएक्ट करके यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड फॉर्म करती है। तो स्टूडेंट आपने यहाँ पर देखा
ऑल मेटल्स कंबाइंड विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, यानी कि सारी मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होके मेटल ऑक्साइड फॉर्म करती है। लेकिन मेटल ऑक्साइड जो फॉर्म होती है वो मेटल के नेचर पर डिपेंड करती है कि उसके साथ वो किस तरह से रिएक्ट करेगी। तो स्टूडेंट आपने यहां देखा जो मेटल है वो सारी यहां पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके यहां पर मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म करती है। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हमने देखा कि जब ऑल मेटल्स कंबाइन विथ ऑक्सीजन और वो ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन होती है तो यहाँ पर मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता है। और मेटल ऑक्साइड जब फॉर्म होता है तब वो मेटल की रिएक्टिविटी पर डिपेंड करता है। हमने देखा कि सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो रूम टेम्परेचर पर करती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे मेटल सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर। देन यहाँ पर रिएक्शन कंडीशंस, तो किस कंडीशन में वो रिएक्शन देती है। तो यहाँ पर हमने देखा जो सोडियम है वो मोस्ट रिएक्टिव है बिकॉज वो यहाँ पर रूम टेम्परेचर पर भी वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो सकती है। देन उसके बाद हमने देखा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो की है ऑन हीटिंग वो बर्न करने लगती है। तो हमने देखा मैग्नीशियम रिबन को जब हम हवा में रखते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बर्न करना स्टार्ट हो जाता है। देन उसके बाद हमने देखा जिंक, जिंक जो है वो स्ट्रॉन्ग हीटिंग देने पर वो बर्न करने लगती है। देन यहां पर आयन जो होती है वो ऑक्सीजन के साथ स्ट्रॉन्ग हीटिंग डज नॉट बर्न, यानी कि वो यहां पर बर्न नहीं होती। देन लास्ट हमने देखा कॉपर जो है वो रिएक्ट स्लोली करती है। मतलब यहां पर हम रिएक्शन कंडीशंस पर से बता सकते हैं कि जो यहां पर मोर रिएक्टिव मेटल है और लिस्ट रिएक्टिव मेटल है वो कौन सी है। तो स्टूडेंट यहां पर देखा हमने अलग अलग रिएक्शंस देखी। रिएक्शन के अंदर हमने देखा जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करती है। हमने देखा सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, देन उसके बाद देखा जिंक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, ये सारी मेटल के साथ हमने ऑक्सीजन की रिएक्शन की। लेकिन उसके अंदर उसकी जो कंडीशन थी वो डिफरेंट कंडीशन थी। जो यहाँ पर सोडियम थी वो रूम टेम्परेचर पर भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, Mg ऑन हीटिंग वो बर्न करने लगती है वो। देन उसके बाद जिंक स्ट्रॉन्ग हीटिंग देने के बाद वो बर्न करती है। देन आयरन जो है वो स्ट्रॉन्ग हीट पर, लेकिन वो यहाँ पर बर्न नहीं करती। देन कॉपर जो है यहाँ पर रिएक्ट स्लोली करती है। तो यहाँ पर हमें कौन सी जो मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ मोस्ट रिएक्ट करती है और लिस्ट रिएक्ट करती है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर यहां पर से हमें पता चल सकता है। तो स्टूडेंट यहां पर आप देख सकते हो फ्रॉम द रिएक्शन कंडीशन फॉर द रिएक्शन ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन एंड Cu विथ ऑक्सीजन, यानी कि यहां पर हमने जो मेटल ऑक्साइड फॉर्म किया उसके अंदर जो मेटल यूज की सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर विथ ऑक्सीजन, इट इज क्लियर दैट सोडियम रिएक्ट मोस्ट रेडिली विथ ऑक्सीजन, यानी सोडियम मेटल यहां पर मोस्ट रिएक्टिव मेटल है और ऑक्सीजन के साथ वो इजीली कंबाइन हो जाती है। देन वेस्ट कॉपर रिएक्ट लिस्ट रेडिली विथ ऑक्सीजन, यानी कि यहां पर जो कॉपर है, कॉपर मेटल जो है वो लिस्ट रिएक्टिव है और वो लिस्ट रिएक्टिव होने के कारण वो यहां पर स्लो रिएक्ट करती है और स्लो रिएक्ट करने के बाद वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होती है। देन हियर सोडियम मोस्ट रिएक्टिव मेटल एंड कॉपर लिस्ट रिएक्टिव मेटल। तो यहां पर मेटल का ऑक्सीजन के साथ मैंने रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखा है। तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सी है, तो सोडियम मोस्ट रिएक्टिव है, देन Mg, देन Zn, देन आयरन एंड लिस्ट रिएक्टिव मेटल जो है वो है कॉपर। तो स्टूडेंट आज के टॉपिक के अंदर हमने देखा ऑल मेटल्स कंबाइंड विथ ऑक्सीजन एंड गिव्स मेटल ऑक्साइड, यानी कि जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है तो यहां पर भी उनका रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है। रिएक्टिविटी ऑर्डर के अंदर वो डिफरेंट कंडीशंस पर यहां पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देती है और रिएक्शन देने के बाद मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर यहां पर जो सोडियम है वो मोर रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव है, वो रेडिली ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाती है। लेकिन यहां पर कॉपर जो है वो लिस्ट रिएक्टिव है और वो इजीली यानी कि स्लो रिएक्ट करने के बाद वो यहां पर कॉपर के साथ कंबाइन होती है। तो स्टूडेंट यहां पर हमने देखा
जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, मेटल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, उसके अंदर हमने देखा कि डिफरेंट मेटल्स डिफरेंट कंडीशन पर यहां पर, उसीलिए हमने टॉपिक के पहले ही बोला था ऑल मेटल जब कंबाइन होती है तो वो मेटल के नेचर पर डिपेंड करती है, वो कंडीशन पर डिपेंड करती है कि किस कंडीशन में वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगी। और कंडीशन देखने के बाद हमें पता चलता है कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सी है और लिस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सी है। तो स्टूडेंट यहां पर आपको याद रखना है, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होती है तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता है, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन के साथ डिफरेंट कंडीशंस में मेटल कंबाइन होती है, और डिफरेंट कंडीशन में जब मेटल कंबाइन होती है तो उसका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो रिएक्टिविटी ऑर्डर भी चेंज रहता है। तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल अगर आपको पूछा जाता है तो आपको बताना है मोस्ट रिएक्टिव मेटल यहां पर सोडियम है एंड लिस्ट रिएक्टिव मेटल जो है यहां पर कॉपर है। तो स्टूडेंट यहां पर हमने फिर से एक बार मेटल जो है सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर, तो यहां पर रिएक्शन कंडीशंस देखी, रूम टेम्परेचर पर भी सोडियम यहां पर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होती है, देन Mg ऑन हीटिंग बर्न करने लगती है, देन जिंक स्ट्रांगली हीट देने के बाद वो बर्न करने लगती है, देन उसके बाद आयरन स्ट्रांग हीटिंग लेकिन वो यहां पर बर्न नहीं करती, देन कॉपर रिएक्ट स्लोली यानी कि वो टाइम लेती है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने में। तो स्टूडेंट इसे आप अच्छी तरह से पढ़ लो, ये मेटल ऑक्साइड यानी कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता है, लेकिन वो मेटल के नेचर पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से किस कंडीशन में उसके साथ कंबाइन होगा। तो स्टूडेंट इस टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ ले, नोटबुक में कंप्लीट कर दीजिए, गूगल क्लासरूम पर आप उसे अपलोड कर दीजिए या मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। ओके बच्चों, गुड बाय।